Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? हेलो फ्रेंड्स, साइंस बेस्ड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जैव विविधता के विषय में अध्ययन कराऊंगा। जैव विविधता क्या है? जैव विविधता का अर्थ है जीवों में विभिन्नता का पाया जाना। अगर हम अपने घर से निकले और अपने आसपास के जीव जंतुओं को देखें तो निश्चित रूप से उनमें अनेक रूपता पाई जाती है। जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, मुर्गी इत्यादि को अगर हम देखें तो उनमें अनेक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। चाहे आकार के आधार पे हो, चाहे जन्म के आधार पे हो, वो जैव विविधता के अंतर्गत आती हैं। अब मैं जैव विविधता को बताने से पहले आपको समानताओं के आधार पे समानता के विषय में बताऊंगा। प्रत्येक जीवों में जैविक क्रियाएं पाई जाती हैं। जैविक क्रिया अर्थात जीवन का आधार जो है श्वसन, पोषण, इसी के अंतर्गत आता है पाचन, गति, वृद्धि, जनन, उत्सर्जन, ये मुख्य हैं जिनके द्वारा कोई भी जीव जीवित रहता है। इसके अलावा वातावरणीय अनुकूलता, संवेदनशीलता, ये इत्यादि है। तो हम बात करते हैं पहले श्वसन की। श्वसन सभी जीवधारियों में पाया जाता है, चाहे वो जंतु हो या पादप हो। जंतु एवं पादप। हम पहला पॉइंट लेते हैं श्वसन। श्वसन सभी जीवधारियों का लक्षण है, चाहे जंतु हो या पादप हो, चाहे वो कोई छोटी सी चींटी हो या बड़ी व्हेल और शार्क हो। श्वसन सब में पाया जाता है। जंतु में श्वसन के दौरान क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं, वह ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और CO2 का परित्याग करता है। और अगर हम पादप की बात करें तो पादप जो है वो CO2 को ग्रहण करके ऑक्सीजन का परित्याग करते हैं। यह प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। और अगर हम बात श्वसन की करें तो वायवीय विनिमय अर्थात वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करना, कार्बन डाइऑक्साइड का परित्याग करना, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण होना, ऑक्सीजन का परित्याग करना श्वसन की प्रक्रिया है। ये सभी जीवों में समानता होती है। क्या? सभी जीवों में श्वसन पाया जाता है। लेकिन विभिन्नता क्या है कि जंतु में पादप श्वसन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का परित्याग करता है। लेकिन अगर पादप की बात करें तो वह कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन का परित्याग करता है। ये जंतु की बात है। अब पोषण। पोषण प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए, उसे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, उसके शरीर में क्रियाओं को संचालित करने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। पोषण सभी जीवधारियों में पाया जाता है, चाहे वो छोटी सी चींटी हो, चाहे व्हेल या शार्क हो या कोई पादप हो, पोषण सब में पाया जाता है। लेकिन अगर हम तुलना करें जंतु और पादप के बीच तो पादप में जो पोषण होता है, जंतु में जो होता है, वह परपोषी या विषमपोषी के रूप में होता है, जबकि पौधों में यह सदैव स्वपोषी के रूप में होता है। पोषण सब में होता है, ये इनकी समानता है। असमानताएं क्या है कि इसमें परपोषी पोषण। परपोषी पोषण का अर्थ क्या है कि भोजन के लिए किसी ना किसी रूप में इन्हें अन्य पौधों पर निर्भर होना पड़ता है। अगर हम बात करें पौधों की तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की वह विधि है जिसके द्वारा पौधे में भोजन का निर्माण स्वयं होता है, अतः ये स्वपोषी होते हैं। हाँ, कुछ पौधे हैं कीटभक्षी होते हैं, घटपादप है इत्यादि हैं, तो वो पाए जाते हैं। तीसरा पाचन। पाचन के आधार पर, पाचन का अर्थ क्या है, जो भी हम भोजन करते हैं उसका हमारे शरीर में पचित होना पाचन कहलाता है। पाचन की प्रक्रिया भी जंतु पादपों में अलग अलग प्रकार की होती है। जंतुओं में जैसा कि आप जानते हैं पाचक अंग हमारा आहार नाल होता है जिसमें भोजन का पाचन होता है, उसके लिए पाचक अंग पाए जाते हैं।
अंग पाए जाते हैं, जबकि पादप में ऐसा कोई अंग नहीं होता। इसमें ये उपस्थित होते हैं और इसमें अनुपस्थित होते हैं। इसमें होता कैसे है? अनुपस्थित का मतलब ऐसा नहीं कि नहीं होता है। इसमें जो पाचक होता है वो पौधों की कोशिकाओं में होता है। इसमें स्थानांतरण का काम जाइलम और फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। अब हम बात करते हैं गति की। तो गति के विषय में जैसा कि आप जानते हैं, हम या कोई भी जंतु है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है, चाहे भोजन के लिए है, चाहे अपने लिए आवास की तलाश है, चाहे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की है, उसके लिए निश्चित रूप से वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है। यहाँ तक कि हमारे शरीर में स्थित कोशिकाएं भी इधर उधर गति करती रहती हैं, तो निश्चित रूप से उसको हम गति में रखते हैं। गति सब में पाई जाती है, ये सामान्य लक्षण है। लेकिन गतियों में अंतर क्या है कि जंतु जो है गतिमान रूप में गति करता है, अर्थात वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है, जबकि पौधे स्थित रहकर गति तो अवश्य करते हैं लेकिन स्थित रहते हैं। और इनकी गति किसके द्वारा होती है? जड़ों के द्वारा होती है, ऊपरी शाखाओं के द्वारा होती है। आपने जड़ों को देखा होगा, पौधे एक जगह स्थिर रहते हैं लेकिन उनकी जड़ें क्रमशः जमीन में बढ़ती रहती हैं, फैलती रहती हैं। उसी तरह से तना और शाखाएं उसकी वायुमंडल में फैलते रहते हैं। तो निश्चित रूप से गति जो जंतुओं की बात करें तो वो गतिमान होते हैं, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पादप की, तो पादप में एक जगह स्थिर रह के वो अपनी जड़ों के द्वारा तथा वायुमंडल में पौधों की ऊपरी शाखाओं के द्वारा गति करते हैं। अब हम बात करते हैं वृद्धि। वृद्धि प्रत्येक जीवधारियों का एक विशेष लक्षण है। आप अपना उदाहरण लीजिए, एक छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी लंबाई चौड़ाई लगभग 1 फुट, 1.25 फुट, 1.5 फुट होती है। लेकिन वही बच्चा जब धीरे धीरे 5 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल का होता है तो उसी की हाइट बढ़ती बढ़ती क्रमशः लंबी हो जाती है। अगर हम बात करें पौधे में, तो पौधे में भी देखा होगा, जैसे हमने आम की एक गुठली को उगाया तो उससे एक पौधा बड़ा होता है, फिर पेड़ बन जाता है। तो वृद्धि तो दोनों में होती है। जो उसकी समानता है, समानता क्या है कि चाहे जंतु हो या पादप, वृद्धि सभी में पाई जाती है। असमानताएं क्या है? असमानता वह है कि जो पौधों जंतुओं में जो वृद्धि होती है एक निश्चित समय तक होती है। हम आपसे एक क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए आपकी उम्र 16 साल है, आपकी हाइट 5 फुट 6 इंची है, तो क्या जब आप 16 से 32 साल में जाएंगे क्या आपकी हाइट दुगनी हो जाएगी? क्या? हाँ, बिल्कुल नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो वृद्धि है वो एक निश्चित समय तक होती है, यानी कि जंतुओं में वृद्धि जो होती है वह निश्चित समय तक होती है। जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है। और आपको बताएं, वृद्धि में जब हम पैदा हुए थे तो हमारे पास 2 हाथ 2 पैर इतने ही अंग तब भी थे। आज हम इतने बड़े हो गए तो भी मेरे पास अंग उतना ही है, अर्थात नए अंग नहीं बनते, वृद्धि के दौरान नए अंग नहीं बनते। लेकिन अगर हम बात करें पादप की, तो पौधों के अंदर क्या पाया जाता है?